कौन सा गांव है? नहीं बड़वा। अच्छा, आप बता रहे हैं भाई आप लोगों को जमीन भी नहीं, घर तो जा ही रहा है। हाँ, घर जा से जमीन जायदाद जो जमीन रहा तो सब घर के उत्तर तक खत्म है। कोई 1 इंच नहीं कि बसे के लिए रोड पर बसर करे हुए रोड पर। अच्छा, इससे पहले जब ये स्थिति थी तो राप्ती नदी आपके घर से कितनी दूर थी? उधर बहुत दूर रही, लगभग 500 मीटर से आगे थी। हाँ, आज आपके घर में घुस गई, घर में घुस गए। अब आप लोगों को जमीन भी नहीं है। जमीन नहीं है, हर साल कटिका बचा तो 900 कटत जात है। श्रावस्ती जनपद के इकोना क्षेत्र के ग्राम लेबुडवा में राप्ती नदी की तेज कटान ने स्थानीय लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। बाढ़ खत्म होते ही नदी में कटान की गति इतनी बढ़ गई है कि पूरा गांव इस खतरे की जद में आ गया है। नदी के तेज बहाव से गांव के कई मकान और खेत नदी में समा चुके हैं। ग्रामीणों ने कटान से बचाव के लिए खुद अपने पक्के मकान तोड़ने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नदी अब उनके घरों के बिल्कुल पास बह रही है। राघव राम जैसे कई ग्रामीणों के परिवारों का घर नदी में समा चुका है और अब वे बचाव के लिए मजबूरन अपने घरों को उजाड़ रहे हैं। प्रशासन की ओर से कटान रोकने के लिए ईंट और रोड़े से भरी बोरियां डालकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कटान पर काबू नहीं पाया जा सका है। पूर्व प्रधान कन्हैया लाल यादव बताते हैं कि पिछले 4-5 वर्षों में इस गांव की अधिकांश कृषि भूमि नदी की धारा में समा चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यदि जल्द ही प्रभावी बचाव नहीं किया गया तो इस गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ग्रामीण भयभीत हैं कि पूरे गांव को नदी की धारा निगल सकती है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस गंभीर समस्या को जल्द से जल्द देखें और बचाव के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि ग्रामीणों का जीवन सुरक्षित रह सके। तो आप देख रहे थे न्यूज़ 15 इंडिया पर लेबुडवा गांव की आप बीती, जहां राप्ती नदी की कटान ने लोगों की मेहनत और सपनों को खतरे में डाल दिया है। आपका राघव राम। कहाँ के रहने वाले हो? यही गाँव ले बड़वा के। क्या लग रहा है इस साल? अभी इस साल तो कट जाई या घर और उजारे हट्ठा फट्ठा बांस वास सब धरा पथरा उजारे कुछ धे दिन है, हर भर रखा है। अब इस साल काम भर रहा तो कुछ होते नहीं, सब दरार चिटिक गा, सब परको पाई ठोकर लगा रहा, सब बैठ गया, ध्वस्त होगा, मचियाते नहीं को सौ था होगा। और लगातार अभी इस नदी बढ़ रही है, कट जाएगा, बची ना काम मजबूती से भा नहीं। सरकार लापरवाही करते, कोनो काम ढंग से पक्का काम नहीं करवावत है। पिछले साल भी कटान काफी हुआ था यहाँ पे मकान। पिछले साल कटान भरा, हमरे 3 भाई, एक भतीजा, एक लड़का हमरे और सागर और राम कुमार के अतरे लोग का घर कटिगा रहा। 7 लोग का घर कटा रहा। क्या लग रहा है, किसी की काम कराने वालों की लापरवाही है? हाँ, लापरवाही है। काम कराने के बिल्कुल एकदम लापरवाही है। खाली ठेका हो जाते, ठेकेदार पैसा लेते हैं और पर लापरवाही एकदम से खाली नाव लिखा के चले गया। 8 बोरी के कटहल लगाए दिन, कहीं मजबूत है और उसे एक्को ना रुक पाए, सब बैठेगा, सब ध्वस्त होगा। हम देख रहे हैं आपके घर के किनारे जो है दरारा ले रहा है। हाँ, दरारा लिए सब चिटका है घर के किनारे, बाहर सब बोरी लगाई ना, कहीं ना स्लोप हुई बोरी लोगी, सब सड़क से पानी में गिरेगा, कुछ रही नहीं, सब पानी में गिरेगा। पीछे जो दिख रहा है पुलिस वाले गए घर छोड़, घर से बाहर सोए, सड़क पर सोए और कहीं ठोर है नहीं, कहाँ सोई। पीछे जो दिख रहा है नदी अंदर जा रही है। हाँ, पीछे नदी अंदर जा, पीछे ज़्यादा अंदर चली गई नदी। घर के पीछे नदी अंदर ज़्यादा चली गए, ज़्यादा कोमर बना ली है। यहाँ पर काम के लिए मंत्री आए थे, विधायक भी आए थे। मंत्री 2 चक्कर आए हैं, 2 मंत्री आए, कहिए मजबूती से काम किया, लेकिन मजबूती से कोई काम ही नहीं। मंत्री क्या आए, कोई असर ही नहीं पड़ा। मंत्री के मायने कुछ नहीं, ठेकेदार सब मनमानी की यहाँ। और मंत्री जी स्वतंत्र देव सिंह उनका समझ गया विधायक का काम आप देखो ढंग से करवाओ, तो विधायक यहाँ ताके ना है एक तो दिन कि ताक तवली की का होता है ना, ताकि ना फोन करो तो फोन नहीं उठाओ, तो कोई फ़ोन उठाई तो काट दे हैं, कहीं फ़ोन नहीं है नहीं। अभी बात करवाते हैं, ना बात करवाओ, ना फ़ोन करें, ना देखें आए। और मंत्री तो विधायक का सौंप गया रहा। क्या कारण है कि आप लोग की कोई सुनवाई नहीं होती? साहब, कारण यही है भैया कि यहाँ खाली सूद के बसगिद है। कास्ट जाते हैं, अम्मा बाभन ठाकुर हैं नहीं, इसलिए कोई काम होता नहीं ढंग से। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते कि उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री जी कहूँ या तो गांव सुरक्षित बसाए दें या इसके काम पक्का करवाए दें। यही शायद पक्का काम लगवाए दें। ईंट पत्थर के तो हो सकते रुक जाए, नहीं ना रुकी, सब ध्वस्त हो जाए। हमारे तो ध्वस्ते होते पूरा गाँव ध्वस्त हो जाए, कुछ ना रह जाए। कितने लोगों का गाँव है? अरे कम से कम 3 से घर के गाँव है। हाँ, 3 से घर है। अच्छा, राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ा था, बहुत ज़्यादा तेज बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रशासनिक द्वारा कुछ सूचना दिया गया है कि तो सजग हो जाओ, सब अपन देखो, घर लड़के बच्चे लेके ऊँचियाई जाओ, सड़कें परे रहा और कहाँ ऊँचियाई जाए, वो जगह है ये नहीं, कहाँ ऊँचियाई जाए। अगले साल हम देखे थे लेबुडवा के कुछ लोग जो हैं रोड के किनारे। हाँ, रोड पे सोई नहीं, हमारे भाई लोग हैं रोड पर रहे, रोड पर बसर की नहीं, दूसरे के खेते में वैसे पर उताने हैं तंबू तनास, वैसे पतरा ताने छपरा वपरा बसर करते हैं। घर सब कट गया, दोस्त होगा, ईंटा दूसरे द्वारा ब्लॉक है, कहूँ ठौर है नहीं, कहाँ बनवा दिया जाए। घर जतरा खेती रहा,
उतना सब नदी में ध्वस्त होगा। इधर गांव के दक्षिण कुछ खेत नहीं है मालूम। अगले साल कितने करोड़ का नुकसान होगा? अरे अगले साल तो बहुत है, करोड़ों रुपए का नुकसान। करोड़ रुपए खाली मकान चलागा और फसिल और सब सीमा लेके तो 3-4 करोड़ के चलागा। ये गन्ने की फसल काट कर कहाँ लेकर जा रहे हो? भैंस का खिलाने। ये काहे काटत हो? ताकि राप्ती नदी काटा थी। हाँ, कितना बीघा खेत आपका 2 दिन में कट गया? कट गया है 2 बीघा गन्ना। हाँ, तो कटान बंद नहीं है? कटान नहीं बंद है। तो अब की बार गांव वाले कहाँ जाएंगे लाई बुड़वा के? कहाँ जाएंगे साहब, जहाँ देखो फिर जहाँ खेत पात मिलेगा कुछ मिल जाएगा तो भाई बनाएंगे। क्या नाम भैया आपका? राम कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? लईबुड़वा। क्या क्या समस्या यहाँ पर हो रही है? समस्या हो रही है कि हमारा नदी गन्ना कट रहा है और गांव कट रहा है लईबुड़वा। यहाँ पर प्रशासनिक द्वारा व्यवस्था कराया गया था, क्या मतलब नहीं रोक पाया? नहीं रुक पा रहा है, वहाँ से कट रहा है। वहाँ कहना चाहेंगे इस पर? सर ये लेबड़वा ग्राम पंचायत है सर। यहाँ ये राप्ती कटान 2019 से ही प्रारंभ है और हम लोग 2019 से मतलब ही पत्र लिख रहे हैं शासन को और प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ बजट यहाँ आता है इस गांव बचाने के लिए। 2019 में मतलब के बाद कुछ काम हुआ था इसमें तो रुक गई थी। फिर जहाँ तक काम हुआ अंतिम छोर पर वो राप्ती उसको काटना शुरू कर दिया। हम लोग तभी शासन को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिए कि सर जो काम पिछले साल हुआ वो काम मतलब क्षतिग्रस्त हो रहा है। क्षेत्रीय जे आया करते थे वो ये रिपोर्ट करते हैं कि गांव सुरक्षित है। हर साल कटता गया, कुछ न कुछ बजट यहाँ आता रहा। अभी इस वर्ष यहाँ 2 करोड़ का टेंडर हुआ था, उसमें केवल प्लास्टिक का बोरी और ये परकू पानी लगाया गया। एक ही पहली बाढ़ आई है और पहली बाढ़ में वो पूरा समाप्त हो गया। जबकि यहाँ जब काम हो रहा था उस समय प्रभारी मंत्री भी आए थे। काम समाप्त हुआ तो जल शक्ति मंत्री आए। मतलब वो लोग आदेश किए किसी तरह गांव कटे ना। पैसा बढ़ाया, टेंडर हुआ 2 करोड़ का। लेकिन 2019 से अब तक ये पता लगता है कि इस गांव बचाने के लिए 5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अगर 5 करोड़ में सरकार चाहती है तो ये पूरा गांव कहीं अंत बसा सकता है। लेकिन 5 करोड़ रुपया भी खर्च हो रहा है उधर और गांव बच भी नहीं रहा है, कट रहा है। पिछले साल 6 मकान कटे थे, लास्ट में कटे। इस वर्ष ये जिसमें जो मकान कट रहा है या राघोराम का कट रहा है, सरबीर का कट रहा है, राकेश का कट रहा है। इनके तुरंत बाद छिजराम का कटेगा, चिंताराम का कटेगा, फिर हरिराम, अखिलेश, ननके, चुट्टू, बंसीधर और साथ में ये इसी मकान के साइड में सार्वजनिक शौचालय वो भी कटने जा रहा है। इसी के 100 मीटर तुरंत बगल प्राथमिक विद्यालय है वो भी कटने जा रहा है। और ये जो भिरंगा की लाइन गई हेल्टी लाइन 1,32,000 ये टावर भी कटने जा रहा है। ये गांव जिसे समाप्त होगा और टावर भी कटेगा तो श्रावस्ती जिले की लाइट व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि काम हो रहा है प्रत्येक वर्ष, पैसा भी खर्च हो रहा है सरकार का, लेकिन काम किस तरह हो रहा है? काम होता है, राप्ती काट भी रही है, लेकिन पहली ही बार में जो उनका काम होता है वो सब ध्वस्त हो गया। आज ये देखिए रात ही से मकान कट रहा है, मकान तोड़ रहे हैं सब लोग, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये सब ईटा खपटा तोड़ रहे हैं, सामान निकाल के बहरे कर रहे हैं। अब ये मकान रात मतलब इसका छत गिर सकता है। अभी जल्दी में कोई अधिकारी? हाँ, जल्दी में। अभी आज के मतलब 3-4 दिन पहले विधायक जी भी आए थे, एक्सचेंज को आदेश किए थे कि मतलब ये कटना नहीं चाहिए। अब विधायक जी का आदेश एक्सचेंज किस तरह मान रहे, किस तरह नहीं मान रहे हैं। क्या क्या सुविधा करवाया गया? यहाँ सुविधा तो यही बस रोड़ा आ रहा है, रोड़ा को फेंका गया। अभी गांव वाले कल परसों तो मतलब आज लेबर भेजे हैं, बाकी कल परसों ही गांव वाले अपने बूते स्वयं श्रमदान से अपना बोरी और ये जो झाल जंखाड़ काट कर लाए अपना लगाए हैं स्वयं गाँव वाले। तो आगे क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जिसे घर तो कट रहा है, काम ठोस हो जाए तो गांव बच सकता है। भी जो बचे हैं लैटरिन बच सकता है, उधर प्राथमिक विद्यालय बच सकता है, एलटी लाइन बच सकता है, और जो शेष गांव बचे हैं बगल में वो बच सकते हैं। हम कहना ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि राप्ती मनकौला के दक्षिण जो पुराने राप्ती आकर गिरी है ये उसी राप्ती में आगे मिल जाती है। इस नदी की अगर धारा वहीं पर मोड़ कर दिया जाए, आगे 1 किलोमीटर उसका फाड़ चल रहा है, लंबाई चल रही है, उसके जो बॉर्डर पर है 300 मीटर मुश्किल से उसको राप्ती के धारा को अगर मोड़ दिया जाए तो ये गांव जो शेष मजरे बच रहे हैं सुरक्षित हो जाएगा और राप्ती वहीं चल जाएगी। तो ये जो आपका इलाका जलमग्न है ये धीरे धीरे पटकियापन जमीन बन जाएगा। तो आगे मुख्यमंत्री से आप क्या कहेंगे? हम लोग लिखे हैं, उसका भी मतलब पत्र लिखे शासन को कि मतलब ड्रेजिंग कार्य करा दिया, नदी सीधा करा दिया जाए। मतलब बहुत पत्र है, 2019 से हम लोग पत्र लिखते चले आए हैं। शासन से पैसा हरदम बढ़िया आता है, टेंडर होता है, लेकिन अब पैसा कितना इसमें लगता है वो तो
अधिकारी बता पाएंगे। भारत न्यूज चैनल से विद्यामणि यादव।